हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 2 सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, आज की वीडियो में हम लेसन नंबर 13 का जो अभ्यास के लिए टॉपिक है वो समझेंगे। तो पेज नंबर 81 निकालिए। देखिए बच्चों, क्या दिया है अभ्यास के लिए। उसमें मौखिक में प्रश्न नंबर 1 श्रुतलेख एवं उच्चारण अभ्यास। आपको क्या करना है, आगे के लेसन में हमने जिस तरह से इस शब्द को क्या किया था, नोटबुक में अच्छे हैंडराइटिंग निकालकर लिखा था, उसी प्रकार से आपको ये शब्द भी आपकी नोटबुक में आपको अच्छे हैंडराइटिंग निकालकर लिखने हैं और साथ में उसका उच्चारण भी करना है। तो मैं एक बार आपको इन शब्दों का उच्चारण करके बताती हूँ। पहला शब्द है प्रातः, नित्य, पथ, भीषण, थपेड़े, वर्षा, इंद्रधनुष, खुश, जल्दी और ऋतुएं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2, कविता याद करके कक्षा में सुनाइए। आपको ये पूरी कविता क्या करनी है, तैयार करनी है। क्या करनी है, तैयार करनी है। उसके बाद पीछे देखिए, लिखित में प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को पूरा कीजिए। आप अगर कविता पूरी कंठस्थ कर लेंगे तो आपको ये काव्य पंक्तियाँ पूरी करने में आसानी रहेगी। मैं आपको बताती हूँ कि किस प्रकार से ये पूर्ण करनी है। क, आसमान से प्रातः आकर हमको, तो यहाँ पीछे वाली जो पंक्ति है वो पूर्ण नहीं है, तो हमें ये पूर्ण करनी है। तो क्या आएगा, हमको नित्य जगाता सूरज। दूसरी, भीषण आग उगलता रहता, फिर क्या लिखना है यहाँ, जब गर्मी में आता सूरज। तीसरी है, वर्षा में चुपके से आकर इंद्रधनुष है लाता सूरज। ग, सुख दुख रहते साथ बराबर, हरदम यही बताता सूरज। तो इस प्रकार से ये सभी पंक्तियाँ आपको पूर्ण करनी है। अब ये प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वो मैं आपको बाद में नोटबुक में समझाती हूँ। अब उसके बाद है भाषा ज्ञान। उसमें 1 नंबर है सही मिलान कीजिए। तो यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखिए, आता जाता, यानी जैसे कि शब्दों के तुक मिलते हो ऐसे शब्दों को यहाँ मिलाना है। तो यहाँ पहला शब्द है पथ, तो पथ का तुक मिलता हो वैसा शब्द क्या है यहाँ, रथ। तो पथ, रथ, इन दोनों को हमें जोड़ना है। फिर देता, उसके सामने कौन सा शब्द है, लेता, तो देता, लेता, इन दोनों को मिलाना है। फिर जल्दी, हल्दी, तो इन दोनों को मिलाना है। सुख, दुख, इन दोनों को मिलाना है। तो समझ में आ गया, आता जाता, पथ, रथ, देता, लेता, जल्दी, हल्दी, सुख, दुख। अब उसके बाद प्रश्न नंबर 2, 6 ऋतुओं के नाम लिखिए। तो वैसे तो गुजराती में हम देखें तो मुख्य 3 ऋतुओं के नाम हम बोलते हैं। कौन कौन सी, શિયાળો, ઉનાળો અને ચોમાસું। लेकिन हिंदी में इन ऋतुओं को 6 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। तो इन ऋतुओं के नाम इस प्रकार से है, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। इन
6 नामों से जाना जाता है। अब प्रश्न नंबर 3, दिए गए शब्दों के दो दो समानार्थक शब्द लिखिए। तो यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, उन शब्दों के दो समानार्थक शब्द हमें लिखने हैं। हमने जब समान अर्थ वाले शब्द सीखे थे ना, उसी प्रकार से आपको इसमें भी जो शब्द दिए हैं उसके ही दो समानार्थक यानी कि पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो उन शब्दों का अर्थ एक समान होता है, उनके नाम अलग अलग होते हैं लेकिन उनका अर्थ एक ही होता है। इसे समानार्थक शब्द कहते हैं। जिसे कि पहला है क, आसमान। तो आसमान को दूसरे किन किन नामों से हम बुलाते हैं? तो गगन और आकाश। उसके आसमान बोल सकते हैं, गगन भी बोल सकते हैं और आकाश भी बोल सकते हैं। उसके बाद ख, सूरज। तो सूरज के दो समानार्थक शब्द कौन से हैं? सूर्य और रवि। समझ में आ गया बच्चों? उसके बाद ग, खुश। तो खुश के दो समानार्थक शब्द है प्रसन्न और उल्लास। उसके बाद बड़ा वाला ग, धरती। धरती के समानार्थक शब्द हमें दो ही लिखने हैं, तो वसुधा और धरा। ऐसा नहीं कि इनके दो ही समानार्थक शब्द है, दो से ज्यादा भी है, लेकिन हमें दो ही लिखने हैं, इसीलिए मैंने दो शब्द लिखकर आपको बताए हैं। अब पीछे देखिए, पीछे क्या है? विषय संवर्धक क्रियाकलाप। यहाँ सोचिए और बताइए आपको कौन सी ऋतु अच्छी लगती है, वो आपको खुद करना है। उसके बाद है दूसरा क्रियाकलाप, इसमें इनकी तरह बोलो तुम। यहाँ कुछ पक्षियों के चित्र दिए हैं और उसके नीचे उन पक्षियों की बोली किस तरह की होती है वो लिखा हुआ है। तो पहला चित्र किसका है? मुर्गे का। किसका? मुर्गे का। तो मुर्गा बोला, तो मुर्गा कैसा बोलता है? उसकी आवाज कैसी होती है? कुकड़ू कु। कैसी होती है? मुर्गा बोला कुकड़ू कु। अब दूसरा है चित्र चिड़िया का। तो चिड़िया कैसे बोलती है? चिड़िया बोली चू चू। कैसे बोलती है चिड़िया? चिड़िया बोली चू चू। उसके बाद ये तीसरा वाला चित्र है, किसका है? कौवे का। तो कौवे की आवाज कैसी होती है? तो कौवा बोला काऊ काऊ। कौवा कैसा बोलता है? काऊ 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 ऐसा बोलता है ना, तो कौवा बोला काऊ काऊ। उसके बाद ये आखिरी वाला जो चित्र है वो देखिए, ये किसका है? बतख का। तो बतख कैसे बोलती है? बतख बोली क्वैक क्वैक। कैसे बोलती है? क्वैक क्वैक ऐसी आवाज निकालती है बतख। तो बतख बोली क्वैक क्वैक। तो आपको ये सब समझ में आ गया बच्चों? तो आपको क्या करना है, मैं जब आपको पीडीएफ भेजूं तो उसमें से देखकर आपको ये हिंदी किताब का है, वो हिंदी किताब में आपकी किताब में ये पूरा कंप्लीट करना है। और जो प्रश्न के उत्तर है मैं आपको अब वो नोटबुक में समझाती हूँ। तो लेसन नंबर 13 में लिखित में है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें पहला है क, कौन हमें रोज जगाता है? तो हमें सवेरे कौन जगाता है? कविता में हमने देखा था ना, तो कौन जगाता है? तो उसका उत्तर आएगा सूरज हमें रोज जगाता है। उसके बाद ख, सूरज भीषण आग कब उगलता है? तो सूरज भीषण आग कब उगलता है बच्चों? तो उसका उत्तर आएगा सूरज गर्मी के मौसम में भीषण आग उगलता है। उसके बाद ग, वर्षा में सूरज क्या लेकर आता है? तो उसका उत्तर होगा वर्षा में सूरज इंद्रधनुष लेकर आता है। अब बड़ा वाला घ, इस धरती पर बारी बारी से कितनी ऋतुएं आती है? तो हमने अभी देखा ना, कितनी ऋतुएं हिंदी में किन नामों से विभाजित किया गया है? कितने नाम है?
तो उसका उत्तर आएगा इस धरती पर बारी बारी से 6 ऋतुएं आती है। तो आपको ये प्रश्न के उत्तर भी जब मैं आपको पीडीएफ भेजूं उसमें से देखकर आपके अपने नोटबुक में अच्छे हैंडराइटिंग निकाल कर लिखने हैं और साथ में उसको तैयार भी करना है। अब हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय बच्चों।